Hare Krishna. So we are on the 25th verse of the 9th chapter of Shrimad Bhagavad Gita entitled The Most Confidential Knowledge. हम देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में भगवान हमें 3 प्रकार की उपासनाओं एकत्विध, बहुविध और विश्वतोमुखम, someone who worships Krishna in monistic view, or somebody who is a worshipper of demigods, or somebody who is a worshipper of the universal form of the Lord or nature, इनके बारे में बताते हैं। तो ऐसे विविध व्यक्तियों की जो गंतव्य हैं, their supreme destinations, उसके बारे में भगवान हमें बताते हैं आज। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं, those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. So हम देखते हैं भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो भी जिस भी प्रकार की उपासना से अभिभूत है उसे उसी प्रकार का फल मिलेगा। हम देखते हैं दिस इज इन अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू पॉपुलर कंसेप्शन कि आप किसी की भी उपासना करो, आप जाना वहीं पर है। यूजुअली इसकी पुष्टि एक संस्कृत श्लोक के माध्यम से भी दी जाती है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अरे आकाश से गिरा हुआ पानी अल्टीमेटली सागर में ही जाना है। वैसे आप किसी की भी उपासना कीजिए, अल्टीमेटली भगवान को ही मिलनी है। ऊपर से पानी गिरेगा, अगर पहाड़ों पर गिरेगा, पहाड़ों से नदियों में जाएगा, नदियों से सागर में मिलेगा। अगर ऊपर से गिरेगा, खेत खलिहानों में जाएगा, खेत खलिहानों से वाटर टेबल, वाटर टेबल से सागर, सागर में गिरेगा तो सागर में ही है, नदी पर गिरेगा तो फिर सागर में मिलेगा। अल्टीमेटली जो कुछ भी है सागर में मिलने वाला है। तो लोग कहते हैं आप किसी की भी उपासना करो, अल्टीमेटली भगवान विष्णु के पास जानी है। भगवान कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। सो हम देखते हैं भगवान आगे के अध्यायों में भगवद गीता के हमें बताएंगे कि उपासना भी 3 गुणों से अभिभूत हो सकती है। सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति और तामसिक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की उपासनाएं करते हैं। सो देवताओं की उपासना प्रायः सात्विक व्यक्ति करते हैं। पितरों की उपासना राजसिक व्यक्तियों की है और तामसिक लोग भूत प्रेत पिशाचों की उपासना करते हैं। सो यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की उपासना करेंगे वो पितृलोक में जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्यः, जो भूत प्रेत यक्ष राक्षसों की उपासना करेंगे, जैसे प्रायः ब्लैक मैजिक या वाक तंत्र ये जाना जाता है, सो वो उस जगह जाएंगे। So it is never to be misunderstood that anyhow anyone worships anyone will go to the Supreme Lord. जैसे अगर हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी इस समय पर आने वाली, यहाँ से बंबई जाने वाली गाड़ी है, इसकी यहाँ पर इतने समय आने की संभावना है। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स हमें क्या बताते हैं, जो प्लेटफॉर्म 3 पे आएगी वो गाड़ी दिल्ली जाएगी, जो प्लेटफॉर्म 4 पर आएगी वो बंबई जाएगी, वो दिल्ली नहीं जाएगी। तो अगर मैं इस रेलवे स्टेशन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर की किसी भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ ये मुझे दिल्ली लेके जाएगी, ये तो मूर्खता हुई। दिल्ली जाएंगी गाड़ियां, लेकिन जो दिल्ली वाली गाड़ी है वही दिल्ली जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। यस,
सो वी सी भगवद गीता इज अ साइंस। ये कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला खेल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि अर्जुन और कृष्ण बहुत समय से मिले नहीं थे तो वो गोवा की हरियाली में मिल गए और उन्होंने, अर्जुन ने कहा भाई कृष्णा कुछ सुना नहीं है तुमसे, कुछ इरशाद करो यार, और कृष्ण ने बोलना शुरू किया। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, इट्स अ साइंस। भगवान ने भगवद गीता का ये ज्ञान 45 मिनट से 50 मिनट में अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। So we see how valuable are Krishna's 50 minutes. Unless we really come to value that time, we will never understand Gita. हमें सही में भगवान के इस अनमोल देन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। भगवान हमसे प्रेम करते हैं और इसीलिए इस सुंदर तत्व ज्ञान को हमें दिया है। क्या हमारा फर्ज नहीं है इसको अपने जीवन में लागू करें? यस। सो वी सी अंडरस्टैंडिंग दिस वैदिक साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन राइट कॉन्टेक्स्ट इज मोस्ट एसेंशियल। इसी से हमारा जीवन धन्य होगा। इसीलिए भगवद गीता को विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन समझना होगा। दैट्स वाई श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता लिखी, भगवद गीता एज इट इज, विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट डिविएशन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare